हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 8 यूनिट 3 की बात कर रहे हैं हम। चतुर्भुजों को समझने यानी अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का आज हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 5। और बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल रहता है बच्चों। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होती तो अगर चतुर्भुजों की उन्होंने प्रॉपर्टी याद नहीं रखी है, समझ नहीं रखी है, तो फिर क्या होता है, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने अगर इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद कर रखा है, सब कुछ समझ रखा है कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक बेसिक फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण, विकर्ण के बारे में बोला हुआ है, जिसके विकर्ण क्या होना चाहिए, एक दूसरे को समद्विभाजित करता हुआ होना चाहिए, एक दूसरे को समद्विभाजित करते। तो यहाँ पर एक दो नहीं, एक दो ऐसे एक दो चतुर्भुज नहीं है, ऐसे कितने सारे चतुर्भुज है, 4 चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज से बोला है। देखो मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट है ना। तो एक जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या है, ये देखो अगर समांतर चतुर्भुज है ना, ये आपका देखो इस तरीके से क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बेटा, मैं इस तरीके से लाइन खींचा मैंने, ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। समद्विभाजित करने का मतलब होगा ये, यानी इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, और इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण, नाम बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्या समांतर चतुर्भुज एक दूसरे का, समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अगर मैं बात करूँ उसका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। एक भुजा यहाँ से मैंने ऐसे खींचा, एक भुजा यहाँ से मैंने, एक भुजा यहाँ से, फिर एक भुजा यहाँ से, फिर एक भुजा यहाँ से, है ना। इसको बोला तो इसके जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, 1 2 3 4। तो इसके भी जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करता है, वो समद्विभाजित करते हैं, यानी इसका ये बराबर होगा, इसका ये वाला क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करके यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास एक वर्ग भी है ना, एक वर्ग की भी हम बात करें, जैसे चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग भी एक है, अब जिसकी चार भुजाएं, अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है तो सबके सब 5 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा, इसको हम वर्ग बोलते हैं। ये समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं बराबर होती है। जो इसके विकर्ण होते हैं बेटा, जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्ण मतलब जो देखो, विकर्ण का मतलब होता है जो अंदर की लाइन है ना, यानी यहाँ से इसको मैंने, अगर मैंने इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया है, तो ये जो ये लाइन क्या था, विकर्ण क्या था, विकर्ण एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे वर्ग की हम बात कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसका, आयत का। और आयत भी एक जो चौथा पॉइंट क्या कहता है, आयत। आयत का भी जो विकर्ण होता है, आयत मतलब जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं आयत खींच लूँ ना, ये आपका मैंने आयत खींचा, सॉरी ये थोड़ा सा इस तरीके से मैंने ये आयत खींचा, तो आयत क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये इसकी बराबर होती है। तो जब मैं इसका विकर्ण मैं खींचूंगा ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये जो विकर्ण होता है बेटा, ये भी एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यानी जो पहला पार्ट के लिए ना, ऐसे जो उन्होंने पूछा था चतुर्भुज बताना है, तो ऐसे ये 4 चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और इसकी कई सारी और प्रॉपर्टीज होती है, तो बाकी आप डिटेल में जो मेरा पहला वीडियो उसको जरूर देखें, ताकि आपकी और इसकी जो प्रॉपर्टीज हो ना आपको समझ में आएगी। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और ये वर्ग है ना, वर्ग और इसके अतिरिक्त भी, यानी जो विकर्ण से विकर्ण के अलावा भी इसको छोड़कर भी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ के साथ वो रहता है। लेकिन अगर मैं अभी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। तो अब इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया, जो 4 जो चीज़ें हैं ये ना, ये इसके जो विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दूसरी की अगर मैं बात करूँ, दूसरे पार्ट कहता है एक दूसरे पर लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो। इसके लिए आप, इसके लिए देखो आपके पास क्या है कि दो, है ना, दो ऐसा है जो कि जिसका जो विकर्ण अगर हम खींचेंगे तो एक दूसरे क्या करता है, लंब पर समद्विभाजित करते हैं। देखो उसका पहला क्या है, देखो इसी में सही है, इन चारों में सही है, समचतुर्भुज और वर्ग। समचतुर्भुज अगर मैं ऐसे खींचूं, यानी एक ऐसे खींचा, एक ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे खींचा और एक ऐसे खींचा, तो अगर मैं ये समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अगर आप देखें, तो अगर मैं जब इसका विकर्ण अगर मैं ऐसे खींचूं और इसका विकर्ण मैं ऐसे खींचूं, तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे क्या करते हैं, लंब पे समझाते हैं, यानी प्रत्येक क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। समझा आपको, तो ये आपको समझना है। और अगर अगले पार्ट की मैं बात करूं, है ना, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबे समद्विभाजित करते हैं। और जो एक वर्ग होता है जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है,
उसके भी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबे ही समझात करते हैं। वर्ग का विकर्ण अगर मैं ऐसे खींच दूँ और ये मैंने ऐसे खींच दिया तो ये जो यहाँ पे क्या करेगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया आपके पास, क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है ना, ये 90 यहाँ पे भी 90 और 90। तो ये खास बात होती है किसकी, वर्ग की, कि वो एक दूसरे जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे पर एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, समद्विभाजित यानी समद्विभाजित तो करते करते साथ में क्या आते हैं, एक दूसरे 90 डिग्री का कोण भी जनरेट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा पार्ट अगर मैं बात करूँ, तीसरे पार्ट में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है ना, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो तीसरा पार्ट में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो तीसरा पार्ट कहता है बराबर हो। ऐसा अगर आपको फिगर बनाना है जिसके जो लंब हो क्या हो, विकर्ण जो क्या वो बराबर हो। तो देखो यहाँ पे दो ऐसे होते हैं, है ना, दो ऐसा होता है फिगर जिसके लंब क्या होता है, एक वर्ग का जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका जो अगर आप विकर्ण नापोगे ना, विकर्ण आपने खींचा, मान लो इससे इसको मिलाया, ठीक है बेटा, सॉरी थोड़ा सा ये इधर से मिल गया, तो ये इसको अगर मैंने इसको इससे मिलाया, है ना, समझ आपको, विकर्ण को मैंने जब इससे मिलाया तो वो व्हाट विल हैपन कि ये क्या करेगा, जो उसका विकर्ण होगा वो उसकी लंबाई में भी क्या होगी, बराबर होगी, राइट। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मैंने ऐसे करके खींच के दिखाया ना, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा क्या होती है, इसके बराबर होती है। जब इसके भी विकर्ण आप खींचते हैं बेटा, तो ये जो विकर्ण होता है ये क्या होता है, लेंथ में क्या होती है, बराबर होती है। अगर विकर्ण मान लो देख सकते हैं, है ना, विकर्ण क्या होगा, ये जो विकर्ण है इसकी लेंथ क्या होगी, आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये आपका बोला गया था एक चतुर्भुज का नाम बताना, तो नाम मैंने आपको बता दिया। देखो ये क्या है, मैं सेकंड में क्या था, ये क्या है आपके पास, समचतुर्भुज। मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, कॉपी पे नोट करने में दिक्कत ना हो। समचतुर्भुज, और ये क्या है, वर्ग, है ना। और तीसरे वाले पार्ट का जो बराबर हो, तो इसके लिए दो समचतुर्भुज है, एक तो वर्ग का नाम ले सकते हैं और हम किसका नाम ले सकते हैं, एक आयत का नाम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो लेंथ में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे कवर हुआ। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बताइए कि एक आयत होता है उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। क्वेश्चन है कैसे होता है, तो आयत क्या, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल मतलब कॉनकेव, है ना, कॉन्वेक्स, सॉरी ये आपके पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, है ना, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि दो कारण बताना है कि एक जो आयत है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। ठीक है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक आयत बनाता हूँ, उसका सॉल्यूशन देता ताकि आप समझ पाएँ, है ना। तो एक ये मैंने आयत बना दिया बेटा, ठीक है ना, ये अब मैंने आयत बनाया ABCD। ठीक है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो विकर्ण के द्वारा एस्पेक्ट्स है, विकर्ण के माध्यम से आप बता पाएंगे, है ना, और एक कोण के माध्यम से बता पाएंगे। तो पहले सबसे मैंने कोण वाला तरीका मैं बताता हूँ, है ना। तो जिन चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण है, अगर आंतरिक कोणों का प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होगा तो आप उससे बोलेंगे कि वो जो चतुर्भुज है वो क्या है, उत्तल चतुर्भुज है ना। यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि किसी चतुर्भुज का सभी आंतरिक कोण किससे डिग्री हो, 180 डिग्री से कम हो, 100 डिग्री से कम हो। ठीक है बेटा, कम हो तो वह उत्तल चतुर्भुज कहलाता है, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान है। तो हम देखते हैं इसका जो प्रत्येक कोण है ना, ये देखो 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण यानी अंतर का कोण ये रहा, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी आपको क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इससे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये जो आयत होता है वो उत्तल चतुर्भुज होता है। अब आप कहोगे कि कोई ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका एक ऐसा एग्जाम्पल भी देकर बताओ जिसका आंतरिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो। हाँ ठीक है, देखो बेटा आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने एक ऐसे खींचा बेटा, ठीक है ना, और ये एक ऐसा और एक ऐसा खींचा। ठीक है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, जैसे मान लो ABC और ये D, है ना, तो ये D हो गया ना, ये D पे क्या होगा। और अगर आप देखो यहाँ से ये आंतरिक कोण हो गया ना, आंतरिक कोण अगर आप यहाँ ध्यान दो, ये वाला कोण जब अगर आप नापोगे तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा जाएगा, 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि बेटा ये पूरा सेंटर कोण क्या होता है, आप ये देख ही सकते हो कि ये आपका लगभग कितना हो रहा है,
80 के आसपास हो रहा है और ये 180 से ज़्यादा आ रहा है। और ये डी है ना, ये आप देख सकते हो 180 का मतलब सीधी लाइन खींचो और यहाँ तक 180 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सीधी लाइन खींचूँ, है ना, तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे सीधी लाइन खींचूँ, है ना, यहाँ से सीधी लाइन गया तो देखो ये यहाँ तक 180 हो जाएगा। ये जो कोण जा रहा है वो फालतू है, तो 180 से ज़्यादा हो रहा है ये। तो ये ऐसा चतुर्भुज जो क्या कहलाएगा, 100, अगर कोई भी आंतरिक कोण अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो हम ऐसे को क्या बोला जाता है, ऐसे को अवतल चतुर्भुज कहा जाता है। यानी अवतल चतुर्भुज यानी कॉनकेव अवतल चतुर्भुज को हम ऐसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप इसका उत्तर ये भी दे सकते हैं कि चूँकि ना चूँकि आयत के सभी आंतरिक कोण 100 डिग्री से कम होता है, अतः ये एक उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। एक तो तरीका ये होगा, कोण के दृष्टिकोण से आपको ऐसे जवाब देना है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो अतः आयत का प्रत्येक कोण ना 180 डिग्री से कम है या कम होता है, अतः आयत एक क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। एक तो तरीका ये होगा, ठीक है। और अब दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा एस्पेक्ट्स आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, कहता है यदि किसी भी चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, अगर उस विकर्ण जो चतुर्भुज के अंदर बन रहा है, अभ्यंतर में बन रहा है, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाता है, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो आयत को लेते हैं, आयत के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका विकर्ण खींचा, यानी ABCD है ये, ठीक है। तो ये मैंने इसका विकर्ण खींचा, ये विकर्ण का, ये विकर्ण का। तो ये जो विकर्ण है कहाँ बन रहा है, ये अभ्यंतर में, इसके अंदर ही बन रहा है। तो जिस चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो अंदर स्थित हो, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। अतः तो ये क्या होगा, तो लिखोगे आप चूंकि आयत का विकर्ण, आयत का जो विकर्ण है, आयत का विकर्ण जो है वो अभ्यंतर में स्थित है, अतः यह एक चूंकि आयत का विकर्ण अभ्यंतर में स्थित है, अतः यह एक आयत है, यह एक उत्तल आयत है ना, उत्तल चतुर्भुज है, ऐसा बता सकते हैं, उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है बेटा। दूसरा देखो, ऐसा भी होता है कि वो अवतल चतुर्भुज है। कैसे, अगर आप जैसे मान लो, देखो यहाँ पे इसी वाले चित्र को मैं खींचूं, है ना, तो इस वाले चित्र को, इस चित्र से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास को जो मैंने ऊपर बनाया है, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ये खींचा, ये गया बेटा आपके पास यहाँ पे, और ये गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया A, B और ये होगा C और D, है ना। तो एक तो विकर्ण बेटा मैंने ये खींच दिया, है ना, ये विकर्ण खींच दिया। लेकिन अगर देखो एक और दूसरा विकर्ण अगर खींचने का प्रयास करोगे, A को C से मिलाओगे, तो जो विकर्ण होगा ये बाहर चला जाएगा, बाहर जा रहा है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे कि ये अवतल चतुर्भुज है। क्या ये अवतल चतुर्भुज है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसका विकर्ण आपके पास बाहर हो, उसके अभ्यंतर में स्थित ना हो, कोई विकर्ण बाहर हो, बाह्य भाग में स्थित हो, तो ऐसे जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाता है, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। और दो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया, कोण के द्वारा भी और विकर्ण के द्वारा भी। आपके जो बुक में, एनसीईआरटी बुक में विकर्ण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया, हाँ, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट्स क्या है, आप कोण के माध्यम से समझ सकते हैं। और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रख सकते हो और अपनी बात आपको अंडरस्टैंड करके आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सा जो चतुर्भुज उत्तल होगा और कौन सा चतुर्भुज अवतल होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपके पास ये जो कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि उत्तल में किसे बोलना है, अवतल किसे बोलना है, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है उसके लिए। तो अब ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, कोण के द्वारा भी और विकर्ण के द्वारा भी। अगर दोनों बात आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपके पास ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो क्या करना है, क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर आप चैनल के साथ नए हो तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको आसान से आसान तरीके से पूरे एनसीईआरटी के बुक को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।